नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो दोस्तों, हम वीडियो को प्रारंभ करें उसके पहले हम आपसे यह बता देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऐसे ही रोचक वीडियो आपको बार बार मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। सही उत्तर है आपका कथक। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सही उत्तर है आपका केरल। अगला प्रश्न, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। सही उत्तर है आपका कथकली। अगला प्रश्न, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? मणिपुर, उड़ीसा, केरल, उत्तर भारत। सही उत्तर है आपका उत्तर भारत और यह आपके उत्तर प्रदेश का भी नृत्य शैली है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश होता है, कथकली केरल होता है और कथक उत्तर प्रदेश होता है। तो इसमें सुमेलित है आपका कथकली केरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता ही है। कथकली जो है वो कर्नाटक का नहीं है, कर्नाटक का जो है आपका यक्षगान है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कथकली कर्नाटक, ये सम्मिलित नहीं है। ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपका दिया हुआ है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और सूची 2 में दिया है आपका उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये आपके नृत्य हैं और ये आपके प्रदेश हैं, तो इनको आपस में मिलाना है। तो आप कोड देख लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या था ऊपर भरतनाट्यम, तो इधर क्या है आपका भरतनाट्यम कहाँ का होता है? तो वो आपके तमिलनाडु का होता है। इसके बाद फिर कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? तो वो आंध्र प्रदेश का होता है। इसके बाद फिर कथकली कहाँ का होता है? तो वो केरल का होता है। और ओडिसी कहाँ का होता है? तो उड़ीसा का होता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ में आपका शास्त्रीय नृत्य शैली दिया है जिसमें भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी है और राज्य में दिया है आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर, सीमांध्र, केरल। तो अब वहाँ पर आपका 4 में 4 था, अब यहाँ पर 3 में आपको 5 दिया है, उसको सम्मिलित करना है। तो चलिए जल्दी से कर लीजिए क्या क्या होता है। तो भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम आपका कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और कथकली कहाँ पर है? तो कथकली आपका कहाँ पर आ जाता है? केरल। और कुचिपुड़ी कहाँ पर आता है आपका? तो वो आपके सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली
देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो आपका सही उत्तर है आपका मणिपुरी। बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है वो आपके देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत हैं, सिर्फ मणिपुरी जो है वो नहीं है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य भी कहा जाता है उसे। अगला, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो आपके कथकली से है। अगला प्रश्न, सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो सादीर जो है वो आपके भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? अभी ये मैंने आपको बताया, कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो आपका सही उत्तर है कथकली। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल का लोकप्रिय बनाया है? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो आपका सही उत्तर है कथकली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, ओडिसी, गरबा, मणिपुरी। सही उत्तर है आपका गरबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? चाक्यार कुंतु, ओटन तुल्लन, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम। तो आपका सही उत्तर है मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो आपका ओडिसी जो है वो आपका सामूहिक नृत्य है, यह एकल नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? चाक्यार कुंतु, ओटन तुल्लन, कोटियाट्टम, मोहिनीअट्टम। तो आपका सही उत्तर है ओटन तुल्लन। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। सही उत्तर है आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ, मणिपुरी। सही उत्तर है आपका मणिपुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इनमें बताइएगा। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। सही उत्तर है आपका कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। सही उत्तर है आपका कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। सही उत्तर है आपका मणिपुरी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपका नृत्य दिया हुआ है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी, और सूची 2 में आपके राज्य दिए हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आप सम्मिलित कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है और ओडिसी उड़ीसा का है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सितारा देवी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से। तो सितारा देवी कौन है? तो वह आपके कथक नृत्य के डांसर हैं, यानी कि इनका संबंध किससे हो जाएगा? कथक नृत्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वह आपके भरतनाट्यम की डांसर हैं। अगला प्रश्न, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। लीला सैमसन जो है वह आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। सही उत्तर है आपका ओडिसी। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति दो के दोनों क्या हैं? आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न, इंद्राणी रहमान का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। सही उत्तर है आपका ओडिसी। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य से, कथकली नृत्य से, मणिपुरी नृत्य से, मोहिनीअट्टम नृत्य से। सही उत्तर है आपका कथक नृत्य से। अगला प्रश्न, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक। तो शोभना नारायण जो है वो आपके कथक से ही संबंधित हैं, जिससे आपके बिरजू महाराज संबंधित हैं। अगला प्रश्न, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? प्रश्न फिर से देखिए, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली। सही उत्तर है आपका मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी। सही उत्तर है आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका उपयुक्त दोनों, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की डांसर हैं। अगला प्रश्न, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम।
सही उत्तर है आपका कथक। अगला प्रश्न, झावेरी सिस्टर्स के नाम से विख्यात हैं आपकी, तो झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य में किस किस विधा से है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली। तो ये झावेरी सिस्टर जो हैं वो आपके मणिपुरी लोक नृत्य के नृत्यांगना हैं। तो ये आपकी बहनें कौन कौन सी हैं? तो आपकी दर्शना है, नयना है, रंजना है और सुवर्णा है। अगला प्रश्न, रुक्मिणी देवी अरुणडेल कला की किस विधा से संबंधित हैं? शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत गायन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न, भारती शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। सही उत्तर है आपका मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? उल्ला रखा, राजा रेड्डी, बुदई महाराज, बिरजू महाराज। सही उत्तर है आपका बिरजू महाराज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपके भरतनाट्यम की हैं, वो आपके ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना नहीं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? गोपी कृष्ण, आनंद शिवरामन, सोनल मानसिंह, भारती शिवाजी। तो गोपी कृष्ण जो हैं वो आपके कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं? राजा रवि वर्मा, वी चिन्ना सत्यम, महाकवि बलथोल, स्वामी तिरुनाल। सही उत्तर है आपका महाकवि बलथोल। ये जो है वो आपके कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, झावेरी सिस्टर्स। तो झावेरी सिस्टर्स जो हैं वो आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? सितारा देवी, मालविका सरकार, भारती गुप्ता, शोभना नारायण। सही उत्तर है आपका सितारा देवी। सितारा देवी जब मात्र 16 साल की थी, उसी समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको भरतनाट्यम का साम्राज्ञी कह करके घोषित किया था, यानी कि उन्हें कथक साम्राज्ञी के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची नंबर 1, जिसमें आपकी नृत्यांगना है कौन? राधा रेड्डी, पद्मा सुब्रमण्यम, सितारा देवी। सूची 2 में आपका नृत्य दिया हुआ है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। सुमेलित करके जल्दी से बताइए इसके। आपके ऑप्शन देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो राधा रेड्डी, सबसे पहले आपकी बात की जा रही है किसकी? राधा रेड्डी की। तो राधा रेड्डी का संबंध किससे है? तो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके पश्चात आपकी पद्मा सुब्रमण्यम है, तो उनका संबंध जो है वो किससे है? भरतनाट्यम से है।
और सितारा देवी जो है उनका संबंध जो है वो आपके कथक से है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके नर्तक दिए हुए हैं या फिर नर्तकी दी हुई हैं, कौन कौन? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, स्वप्न सुंदरी और पियवंदा मोहती। और आपके नृत्य की शैली है कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। सुमेलित करना है, आप इसको सुमेलित कीजिए जल्दी से। आपके ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। चलिए मिलान करते हैं इसका। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके पश्चात आपकी मृणालिनी साराभाई जो हैं वो आपके कथकली से संबंधित हैं। स्वप्न सुंदरी जो हैं वो आपके कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और प्रियवंदा मोहती जो है वो आपके ओडिसी से संबंधित हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके एक साइड में दिए गए हैं आपके नर्तक और नर्तकी और दूसरे साइड में आपके दिए हुए नृत्य। तो आपके नर्तक या नर्तकी हैं मृणालिनी साराभाई, मालविका सरकार, राधा रेड्डी और इंद्राणी रहमान। नृत्य है आपका कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। ऑप्शन आपके यहाँ दिए जा रहे हैं। तो आइए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले आपका मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। मालविका सरकार का संबंध जो है वो आपके कथक से है। राधा रेड्डी का जो संबंध है वह आपके ओडिसी से है। और इंद्राणी रहमान का संबंध जो है वह आपके कुचिपुड़ी से है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नर्तक या नर्तकी दिए गए हैं। नर्तक हैं आपके बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्रही। और नृत्य है आपका ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको यहाँ। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका क्या है, बिरजू महाराज, तो ये आपके कथक से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं। बाला सरस्वती जो हैं वो आपके कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और संयुक्ता पाणिग्रही जो हैं वो आपके ओडिसी से संबंधित हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छन महाराज का क्षेत्र है वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग, लेखन। सही उत्तर है आपका अच्छन महाराज जो हैं वो आपके नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो बिंबावती देवी जो हैं वो आपके मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, सितारा देवी, गीता रामचंद्रन। तो सही उत्तर है आपका सितारा देवी, जो कि कथक की डांसर हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारे प्रश्नों की यह श्रृंखला पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारे प्रश्नों की यह श्रृंखला अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बता दें। तथा अब तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगले संडे को फिर से हम लोग मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक प्रश्नों की कुछ अन्य श्रृंखला के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।